हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। ये 2022 का न्यू वाला मॉडल सेट प्रश्न है, बदले गए पैटर्न पर आधारित। साइंस का हम लोग कर रहे थे, इसमें हम लोग फिजिक्स का और बायोलॉजी का कर चुके थे। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट 2 करने वाले हैं। जो भी बच्चे फर्स्ट सेट का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताई हूँ। इसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स का भी देख लीजिएगा। ये मॉडल सेट प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं इसके लिए वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, starkstudy.com। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यानी इसमें आप लोग को बदले के पैटर्न पर आधारित की 11 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 का उत्तर दे, यानी 4 का ही आंसर एग्जाम में करना होगा, लेकिन पढ़ना है सारे क्वेश्चन। तो चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, समझते हैं इसको अपनी भाषा में। क्या है कि क्या शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग को ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन, जिसको कि उपचयन और अपचयन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टाइप है अभिक्रिया का वो आप लोग सारे पढ़ेंगे। NCERT बुक का फर्स्ट ही चैप्टर है और 1 बाय 1 करके समीकरण के साथ उसमें दिया हुआ है, और सारे का कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। तो इसमें ऊष्माक्षेपी पूछा है, किसी और सेट में ऊष्माशोषी पूछेगा, किसी और में रेडॉक्स रिएक्शन भी पूछेगा। तो जितने भी प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड आदि कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वह शोषण होती है, अतः शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है, जिसको हम लोग घर में पोतने का काम करते हैं, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूची CaOH का ट्वेस होता है, पर क्लोरीन गैस की क्रिया के विरंजक चूर्ण बनता है। जब क्लोरीन गैस उसमें मिला देते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो देखिए यहाँ पे CaOH का ट्वाइस प्लस क्लोरीन को मिलाया तो CaOCl2 और H2O बाहर निकलता है। फिर लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और पीने के वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी रोगनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विधि एवं उपयोग भी पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो गर्म जल के जो तांबे के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन इस्पात के साथ क्या होता है, वह प्रतिक्रिया करता है यानी अभिक्रिया करता है। गर्म जल से भाप निकलता है रहता है, जो इस्पात के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। यही कारण है कि गर्म जल के टैंक तांबे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों को लिखिए। तो एथेनॉल का क्या होता है, N के साथ जब अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, साथ ही सोडियम एंथ्राक्साइड भी उत्पन्न करता है। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, Na2Na+2 CH3CH2OH 2 H3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। फिर है कि 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को
अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। नेक्स्ट है कि यह वायु में तीव्रता के जल का नीले वर्ण का ज्वाला देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टर कैसे बनते हैं, किसी एस्टर का नाम या गंध बताएं। तो एस्टर का जो निर्माण होता है वो सांद्र H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एथेनॉल अम्ल को परिशुद्धि अल्कोहल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4 के साथ जब एथेनोइक अम्ल को मिलाया जाता है अल्कोहल से अभिक्रिया कराकर तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। और ये मोस्ट विविया है समीकरण, तो इसको जरूर अगर ये आप नहीं लिखते और ये समीकरण भी लिख देते तो आप लोग को 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बैलेंस करने के लिए तो 2 रिएक्शन आएगा ही आएगा, मोस्ट विविया है। इसके बाद जितने भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो सारा रट लीजिएगा, उसमें से 1 या 2 डिफाइन भी पूछ सकते हैं या कभी कभी चारों डिफाइन दे देता है दीर्घोत्तरीय टाइप प्रश्न में। तो क्या CH3COOH C2H5OH शांत H2SO4 में जो अभिक्रिया करते क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है। यह एक एस्टर एथिलाइल एसीटेट है, इसका गंध जो होता है वो फ्लो जैसा मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधातुओं में कोषों की संख्या बढ़ती है, यानी कक्ष की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान रहती है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है जबकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अधातुओं में ऋणात्मक की प्रवृत्ति रहती है जिससे यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है क्योंकि आयनीकरण ऊर्जा की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, अभिक्रिया की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, इन्हें कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित परिस्थितियां जैसे ताप में, दाब में, उत्प्रेरक में। इसका उपयोग रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे होता है, जैसे यहाँ पे एरो के ऊपर है ना 340 एटीएम कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मिथाइल अल्कोहल, या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दिखाइए। तो एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H4। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है C2H और H4 1 2 3 4, तो ये अपना एक दे रहा है, एक अपना लिखता है, इससे क्या होता है, साझेदारी करता है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये आपका रहा। तो इस वीडियो में भी हम लोग का केमिस्ट्री का 11 to 18 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और सेट का भी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो जो भी बच्चे फर्स्ट का वीडियो नहीं देखे और फिजिक्स और बायोलॉजी का नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के 2022 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है।